नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 मैं कवर कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग के चैप्टर से। वैसे तो क्वेश्चन टैग के चैप्टर की बात करूँ तो अगर हम बेसिक से पढ़ें और लगभग इसका लास्ट जो है माइल कवर करें, लास्ट कॉर्नर कवर करें, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो 45-50 मिनट से ज़्यादा इस चैप्टर में लगता नहीं है। लेकिन मैं इस पे 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। आज मैं क्वेश्चन टैग का जनरल एस्पेक्ट कवर करने वाला हूँ, जिससे तकरीबन 90-95% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे और एक 7-8 मिनट की सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट को कवर करूँगा। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं अपना सीरीज़ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ कि कौन-सा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है और साथ में वो डिफ़िकल्ट है। कौन-सा ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। कौन-सा ऐसा सेक्शन है, जिसमें आपको रिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कौन-सा ऐसा सेक्शन है, जिससे कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा ये सीक्वेंस से स्टार्ट से एंड तक, मतलब इस तरीके से मैं सीक्वेंस कर रहा हूँ। तो इस पे भी मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, 2 वीडियो में आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन टैग कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैसे पहचानोगे कि सर ये क्वेश्चन टैग जो रूल नंबर 17 में आपने पढ़ाया है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर ये वाला रूल जो है ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई होना है। तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पहले आपको दिखाना चाहूँगा और इन क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि भैया ऐसा कुछ आया तो आप समझ लाना कि रूल नंबर 17 में सर ने पढ़ाया था। जब रूल नंबर 17 की बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया आपके, सी प्रिटेंड्स, जैसे ये दैट, यहाँ पे शायद टाइपो एरर हो गया, दैट और एज में दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है। सी प्रिटेंड्स, वो ऐसे व्यवहार कर रही थी एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ, जैसे कि वो उसकी जिंदगी में कभी रही नहीं। ये शायद टाइपो एरर है यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें। और फिर आखिरी में जरा सा ध्यान से देखना, आखिरी में क्या लिखा हुआ, आखिरी में लिखा हुआ है इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है। तो मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगा इस वाले सेक्शन में, जरा ध्यान से, इज नॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में आता था, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। फिर लिखा इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। जरा इसको ध्यान से देखना, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर लग रहा होगा। फिर आगे, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इज नॉट ही, जरा यहां से ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर सिमिलर ही लग रहा है। चौथा क्वेश्चन देखना, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैव नॉट दे। तो देख नहीं रहे हो कि ये अंत में एक छोटा सा क्लॉज है, शॉर्ट क्लॉज है, शॉर्ट क्लॉज है जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो जब इस तरीके की शॉर्ट क्लॉज लास्ट में मिले, वो क्वेश्चन पूछने का काम करे, तो समझ जाइएगा कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनाया गया है, वो क्वेश्चन टैग के चैप्टर से पढ़ाया गया है और मेरे रूल नंबर 17 से पढ़ाया गया है, वहां से आया है। सवाल यह है कि सर इसमें क्या एरर है, इसको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन टैग होता क्या है और ग्रामेटिकली क्वेश्चन टैग बनाए कैसे जाते हैं। जब इन बात को समझ पाओगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, ग्रामेटिकली क्वेश्चन टैग बनाए कैसे जाते हैं जो है, तब जाके एग्जाम में आने वाले एरर को फाइंड आउट करके करेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्लॉज होता है, एक शॉर्ट क्लॉज होता है जो कि स्टेटमेंट के एंड में ऐड होता है, एंड में ऐड होता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे यहाँ पे ये आपका एक स्टेटमेंट था जिसके अंत में ये लगा हुआ है, ये हमारा एक छोटा सा क्लॉज है जो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि ग्रामेटिकल तरीके से इसको बनाया जाता है। अब ये सही है, सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, यही सवाल है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका स्टेटमेंट है और ये एक छोटा सा शॉर्ट क्लॉज जोड़ा गया है, शॉर्ट क्लॉज जोड़ा गया है कि इज नॉट इट। आपको ये चेक करना है क्या सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। और ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन टैग है। ये जो शॉर्ट क्लॉज होता है इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो आपको चेक करना होता है कि क्वेश्चन टैग सही है या क्वेश्चन टैग सही से नहीं बना है। इसके लिए जरूरत है इसकी बेसिक समझना है, इसकी बेसिक सही से समझना। तो चलो शॉर्ट क्वेश्चन टैग की बेसिक सही से समझते हैं। क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, देखो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। क्वेश्चन टैग दो तरीके से बनता है। क्वेश्चन टैग बनता है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है और एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। क्वेश्चन टैग कब पॉजिटिव बनता है, क्वेश्चन टैग कब नेगेटिव बनता है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके स्टेटमेंट पे।
तो रूल नंबर 1 आप जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। रूल नंबर 1 क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कि क्वेश्चन टैग एंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन टैग, जिसके लिए क्वेश्चन टैग बनाया जा रहा है, क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट ऑफ जो क्वेश्चन टैग है ये हमेशा अपोजिट होते हैं, ये हमेशा अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ही इज टीचिंग यू, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया ही इज टीचिंग यू, ही इज टीचिंग यू, मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया, मैंने बोल दिया वो तुम्हें पढ़ा रहा है। ये हमने स्टेटमेंट कैसा किया है, ये हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी किया है, नॉन नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। तो हम इसको बनाएंगे इज नॉट ही, इज नॉट ही। यहां मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है क्योंकि स्टेटमेंट में नॉट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। समझ में आई बात। अब एक चीज और है जो आपको ध्यान से समझनी है। अगर मैं ये कह दूं ही इज नॉट टीचिंग यू, निगेटिव अगर मैंने स्टेटमेंट कर दिया है तो जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव, इज ही। वो कैसा बनेगा, इज ही, पॉजिटिव। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आप जरा नोट करिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है एंड जो क्वेश्चन टैग है, एंड जो क्वेश्चन टैग है ये सेम टेंस में होने चाहिए। ये किस में होना चाहिए, सेम टेंस में होने चाहिए, सेम टेंस में होने चाहिए। ये कुछ बातें मोटी मोटी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी इज का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी इज का इस्तेमाल किया है। टेंस दोनों के सेम है। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। डू डज से स्टार्ट करेंगे तो डू डज से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड इधर होगा तो डिड से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इधर हैज हैव होगा तो उधर हैज हैव से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इधर विल सेल होगा तो उधर भी विल सेल से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो इसका जो टेंस है और उसका जो टेंस है वो टेंस सेम होना चाहिए। तो पहली बात क्या याद रखिए, क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग इनके जो टेंस होते हैं ये सेम होते हैं। और तीसरी बात जो है आपको याद रखनी है, तीसरी बात जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तीसरी बात, जो क्वेश्चन टैग है इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से होता है जिसके लिए क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन टैग में नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका, नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है और वो भी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, मैं एक ही एग्जाम्पल सब समझा रहा हूँ। मैंने ही लिया है तो मैंने प्रोनाउन भी इसके हिसाब से ही लिया है, ये ही लिया है तो मैंने इसके लिए हिसाब से प्रोनाउन भी ही लिया है। अब चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाना होता है। तो हम फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, एक दो बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे हम बात करते हैं डू, डज, डिड, जब इनके साथ हमें नॉट लगाना होता है क्वेश्चन टैग बनाते वक्त तो हम इनके साथ डू प्लस नॉट, डज प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट नहीं लिखते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं डोंट, डजंट, डिडंट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इज की, आर की और एम की, इनके साथ अगर नॉट हमें जोड़ना हो तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है वो बनता है इजंट, आरंट। लेकिन इसका जो है एम्ट नहीं बनता है,
ये नहीं बनता है। इसकी जगह हम आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें एम नॉट का इस्तेमाल करना हो, आई के लिए हम आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, एम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हैज, हैव और हैड की बात करूं, इसके साथ अगर नॉट लगाना हो तो हैजंट, ठीक है ना, हैवंट और हैडंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको तरीका बता देता हूं इसको कैसे याद करोगे। जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ आप जब नॉट जोड़ते हो तो सीधे सीधे नॉट को अटैच कर दो। जो ओ है ना, इसको हटा दो, ओ हटाना है, हमने ओ हटाया, एन और टी के बीच में लगाया अपोस्ट्रोफी, एन ओ हटाया अपोस्ट्रोफी लगाया, देख रहे हो ना, हमें ओ हटाना है, ओ की जगह ये वाला सिंबल रिप्लेस करना है, ये वाला सिंबल रिप्लेस करना है। बस इतनी छोटी सी बात है यार। कई बार क्या होता है, जब मैं अपने समय में था 2015-16 में, तो इतना ज्यादा यूपी बोर्ड का वाहियात लौंडा था अंग्रेजी वाला कि भाई साहब लिख लिख के रट रहा था, लिख लिख के रट रहा था। बाद में मेरे को समझ में आया यार कि स्ट्रक्चर एक बार ऑब्जर्व कर लिया होता, इसमें तो खाली आपको नॉट सीधे अटैच करना है, एन और टी के बीच में ये वाला सिंबल यूज करना, बस इतना ही ध्यान रखना था। एक दो चीजें हैं जो इसमें याद रखना होता है। एक कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं बात करता हूं एक विल नॉट, विल के साथ जब नॉट जोड़ते हो और वुड के साथ जब नॉट जोड़ते हो तो ये कंफ्यूज करता है। क्यों? इसको सीधे सीधे जोड़ते हैं जैसे हम जोड़ रहे हैं, तो वुड नॉट को हम ऐसे वुडंट लिखते हैं, लेकिन विल नॉट को हम वांट लिखते हैं। बस ये याद रखना है आपको। क्या रखना है? ये याद रखना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बाकी और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। और इस पे एक दो बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ऐसे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके साथ नॉट लगा के अगर उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना है तो सिर्फ एन और टी के बीच में ओ गायब कर दो। एक और चीज आता है जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके काम बहुत आएगा, मैं यही बता देता हूँ, आप उसको याद कर लो। जैसे एक कई बार आता है, इस पे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बना है, एक इट्स होता है, एक इट्स होता है। ये जो होता है ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। क्या है? ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। ये जो होता है ये होता है इट प्लस इज, इट प्लस इज, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। इसका क्वेश्चन टैग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो अपन करेंगे, इट पे जब वीडियो करेंगे तो इस पे वीडियो करेंगे। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन जो है इट से रिलेटेड बनाए जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन टैग पे है तो क्वेश्चन टैग पे फोकस करेंगे। तो चार मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जुबान पे याद रखनी है। क्या? क्वेश्चन टैग और जो स्टेटमेंट है दोनों अपोजिट नेचर में होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, निगेटिव है पॉजिटिव होगा। टेंस दोनों का सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन है उनका हम इस्तेमाल करते हैं, नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमेशा जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। ये तीन चार बस बेसिक बेसिक चीजें अगर याद रखो लोगे तो आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और सब्जेक्ट के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चुनाव करना होता है किसका, जो है जो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्वेश्चन टैग में उसका। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ। उसने प्रिटेंड किया एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ, तो इसमें दो हिस्सा है। उसने प्रिटेंड किया, दूसरा है एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ। ये क्वेश्चन तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके दो स्टेटमेंट को अटैच किया जाता है और फिर क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, तो आपको समझना पड़ता है कि किसके लिए क्वेश्चन टैग बनाया गया है। जैसे इसमें बोला गया सी प्रिटेंड, उसने प्रिटेंड किया, उसने ऐसा दर्शाया एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ, जैसे कि वो उसकी लाइफ में कभी नहीं रही। क्या ऐसा नहीं है? तो जब ये क्वेश्चन बना रहे हो तो सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ऐसा नहीं दर्शाया है, तो इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग बना हुआ है। जब इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग बनेगा तो ध्यान से देखो ये किस में है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि सी के साथ प्रेटेंड से इस्तेमाल है। सी के हिसाब से अगर मैं बात करूं प्रोनाउन क्या आएगा, तो सी के हिसाब से सी आएगा। और ये हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो इसके हिसाब से निगेटिव आना चाहिए। और सी के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो डज होता है, तो डज के साथ हम लेके आएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनाएंगे, इसमें नॉट जोड़ेंगे, डज नॉट, और इसका प्रोनाउन सी लगाएंगे और डज नॉट सी कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए डज नॉट सी, क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज नॉट इट। अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, क्या ऐसा नहीं है? मतलब बात हो रही है घूमने की, क्या ऐसा घूम रही है, घूम नहीं रही है? तो इट अपने आप में सही है, चाहे वो प्रोसेस की बात हो, चाहे अर्थ समझ में आए, चाहे सन के लिए समझ में आए, ये सारे केसेस में आपको ये समझ में आ रहा होगा इट प्रोनाउन ठीक है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे मूव्स लिखा हुआ है,
अगर मूव्स की हम बात कर रहे हैं तो ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का जब भी लेके जाओगे तो डू या डज का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम किसके साथ बनाएंगे? डज के साथ बनाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा? ये निगेटिव बनेगा। डज नॉट इट, ऐसा क्या ऐसा नहीं है, आप ये बोलोगे। तो सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो सही क्वेश्चन टैग से होगा, और सही क्वेश्चन टैग क्या होगा? डज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। अगला जरा देखो, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर। आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जब भी मिल जाए तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि इसी हेल्पिंग वर्ब से आपको क्या बनाना है, इसी हेल्पिंग वर्ब से आपको बनाना है, क्योंकि टेंस सेम लगना है। तो इज के साथ तो फिर इजी बनाओगे, इज बना लिया। या नॉट है तो नॉट बनाना नहीं, बस आपको क्या चाहिए? आपको सही और सुटेबल प्रोनाउन चाहिए। सुटेबल प्रोनाउन क्या है? ही के लिए बात हो रहा है कि वो सबसे फास्टेस्ट बॉलर इंडियन टीम में नहीं है, क्या है? तो इज ही लगाओगे और क्वेश्चन मार्क लगाओगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलत क्या था? ये था, एक तो इज ही बनाना था। एक और चीज बताना भूल गया हूं मैं, कि कभी भी जो क्वेश्चन टैग है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इजंट ही लिखा हुआ है ना, तो ये कैपिटल लेटर से कभी स्टार्ट नहीं होता। तो पांचवा पॉइंट भी नोट कर लेना कि क्वेश्चन टैग कभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। तो इज ही यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखना, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैव नॉट दे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जरा ध्यान से देखना। एक छोटा सा रूल है जो और आपको याद करना पड़ेगा, मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो, जब अगर आपके स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ये क्या हो? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या करती है? एक तो थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, और एक जो रिप्रेजेंट करती है वो पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। जब हम पर्सन की बात करें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे हमने ले लिया समवन, ठीक है ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी। अगर मैं थिंग की बात कर लूं, जरा ध्यान से देखिए, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अगर आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है या तो चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब लिविंग को या नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो पर्सन को या लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हो, तो जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो इसके लिए, वो प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हो, और इस केस में क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हो। छोटी सी बात आपको याद रखना है। जैसे ये बात आप ध्यान रखोगे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मदद मिलेगा। यहां दिया हुआ एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैव नॉट दे। एक तो हैज दिया हुआ है तो हैज हैव से बनेगा, बना हुआ है। यहाँ पे हैव का इस्तेमाल है, बिल्कुल अपने आप में सही है। पर नॉट का इस्तेमाल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बना है, बिल्कुल सही है। फिर एवरीबडी है, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल है, इसके लिए दे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जस्ट कुछ सेकंड दीजिएगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी निकल गई है, बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड में। आज तो बीच क्लास में बैटरी भी निकल गई यार, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा होगा यार क्वेश्चन टैग सॉल्व करने में। तो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, टेंस सेम है, और इसका प्रोनाउन भी ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। अगला है यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, विल कम, तो आपको तुरंत ही इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि विल का कैसे बनाओगे, ओन से बनाओगे। रीजन क्या है? ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव बनेगा, और फिर यू का प्रोनाउन यू ही होगा। आप इसको देख के ऐसे ही बना सकते हो। आप देखो क्या मैच कर रहा है? नहीं, मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। आई डोंट सपोज, जैसे मैंने आई डोंट सपोज लिखा हुआ है एनी वन विल वॉलंटियर, तो यहां पे आपको ये समझना आई डोंट सपोज एक ये हिस्सा है,
एनीवन विल वॉलंटियर ये दूसरा हिस्सा है, मतलब स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 है। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट 1 के हिसाब से क्वेश्चन टैग बनाया गया है, स्टेटमेंट 2 के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले में क्या बोल रहा है, आई डोंट सपोज, ये निगेटिव है, मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं, मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं एनीवन विल वॉलंटियर कि कोई इसे वॉलंटियर करेगा। विल दे, क्या वॉलंटियर करेंगे ऐसा पूछ रहा है। तो जो बना हुआ क्वेश्चन टैग वो इसके लिए बना हुआ है, तो इसके हिसाब से ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और वॉलंटियर के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है, एनीवन की बात हो रही है, एनीवन विल वॉलंटियर, तो एनीवन हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, वही तो बताया, अगर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो हम प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे। तो दे का यूज तो ठीक है, लेकिन टेंस भी ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ओंट दे इज द राइट क्वेश्चन टैग। अगला है ही इज योर ब्रदर इज नॉट इट, ही इज योर ब्रदर, इज से स्टार्ट है तो इज से ही बनेगा, तो इज तो होगा, इजंट भी होगा, लेकिन इट नहीं होगा। भाई ही के लिए इस्तेमाल क्या करोगे, प्रोनाउन ही इस्तेमाल करोगे, तो इज नॉट ही इज द राइट ऑप्शन, यहां प्रोनाउन का एरर है। अगले जरा ध्यान से देखो, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, डोंट डिडंट यू। अब यू हैव है, अगर यहाँ पे हैव नॉट का इस्तेमाल है तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक तो आपको हैव लगाना है, और नॉट है तो नॉट की जरूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का कोई टेंशन ही नहीं है। फिर प्रोनाउन क्या आएगा, हैव यू, और ये क्वेश्चन लगाओगे खत्म हो जाएगा। तो ये जो लगा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हैव यू। टेंस नहीं बदलते हो इसमें, तो टेंस ही बदल दिया गया है, ध्यान रखना है कि टेंस नहीं बदलता है, यहाँ पे टेंस बदल दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप खुद ही लगा सकते हो जो है, और जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कुछ 6-7 क्वेश्चन हो रहा है, मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, पॉज करके आप इसे खुद अटेम्प्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे विल देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इज देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि सही नहीं है। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो विल का क्या बनाओगे, यहाँ पे विल का वोंट बनाओगे, क्योंकि निगेटिव नहीं है वोंट, और फिर यू लगाओगे, इट नहीं लगेगा यहाँ पे, तुमसे पूछा जा रहा है। अगला है वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली डाइट, शुड नॉट वी। एक तो शुड है तो शुड से बनाया गया है, निगेटिव नहीं निगेटिव बनाया गया है, और यहाँ पे प्रोनाउन वी के हिसाब से भी रखा गया, जो कि अपने आप में सही है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जरा देखो, सी हैज नॉट, जब हैज नॉट लिखा हुआ दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मैं तो इसको देख के ऐसे समझ जाता है हैज नॉट लिखा है, हैज सी लगाया, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा यही, जबकि यहाँ पे सही से नहीं बना हुआ है। सीपीए में क्वेश्चन पूछा गया है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, हैज सी क्या उसने किया है। अगला है द कलेक्टर विजिट्स, जैसे मैं विजिट्स देख रहा हूं तो ऑफिस रेगुलरली, तो मैं विजिट्स के हिसाब से कलेक्टर के हिसाब से देखूंगा कि डू लगेगा, डज लगेगा, डज लग रहा है। अब डज के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट आ जाएगा। फिर द कलेक्टर की बात करेंगे, विजिट डजंट, और कलेक्टर के हिसाब से ही, और कलेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, तो हम ही या सी का किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कलेक्टर अगर फीमेल हुई तो ही, और कलेक्टर अगर कलेक्टर अगर फीमेल हो गई तो सी, कलेक्टर अगर मेल हो गया तो ही का इस्तेमाल कर सकते हो प्रोनाउन का। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो इसमें ही या सी लगाओ, कोई भी सही होगा, लेकिन अभी जो लगा है जो इट ना, वो सही नहीं है, अभी जो लगा है वो सही नहीं है। अगला है यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इज नॉट इट। अब यहाँ पे बात हो रही यू हैव प्रिपेयर्ड, तो जब है प्रिपेयर्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हैवंट लगाओगे आप, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, हमने नेगेटिव बना दिया। टेंस सेम इस्तेमाल किया, मतलब वर्ब सेम इस्तेमाल कर लिया। अब इसके लिए जो आपका प्रोनाउन आएगा यू के लिए, यू प्रोनाउन आएगा, तो हैव नॉट यू का इस्तेमाल किया, सेंटेंस करेक्ट हो जाए। ये सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कैसे बनेगा, हैव नॉट यू बनेगा। अगला है ही वोंट कम टू स्कूल टुमारो, वोंट ही। अब एक बात तो ये है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वोंट है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा वोंट का मतलब होता है, क्या लिखा हुआ है, विल नॉट, विल नॉट। अगर ये विल नॉट है, जो स्टेटमेंट आपका निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बना दिया गया है। बस यहाँ पे ये समझना है, कुछ लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वुड ही रखेंगे क्या, वुड ही नहीं रखेंगे, क्योंकि विल नॉट दिया हुआ है, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, तो इसके लिए पॉजिटिव बनेगा जो है, तो विल ही इज द राइट ऑप्शन, विल ही इज द राइट ऑप्शन। ही विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, विल ही, ये राइट क्वेश्चन बनेगा, ये सही क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। आई होप ये समझ गए हो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। 90-95% क्वेश्चन तो आपका सिर्फ इसी से आ जाता है। मैं थोड़ी सी समरी एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव। जो टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और अगर वर्ब आपको कुछ दिख गया है तो सेम वर्ब से आप क्या करते हो, क्वेश्चन बनाते हो।
आप जो है एम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, एम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसकी जगह आर नॉट का इस्तेमाल करते हो। और एक और चीज है, जब भी आपको ओंट देखने को मिले तो इसका मतलब होता है विल नॉट, विल नॉट। ये बस इतनी चीजें अगर आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एक सेपरेट वीडियो इस पे और भी बनाऊंगा, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स और मैं बता देता हूं। जैसे आपका सब्जेक्ट की जगह पे स्टेटमेंट के दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्दों के साथ अगर सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है ना, इट कंसिडर कर लिया जाए या देयर कंसिडर कर लिया जाए, तो इसके लिए प्रोनाउन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इन पे इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल है। और कुछ ऐसे हैं कि स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, या अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो उन स्टेटमेंट को आपको पहचानने आना चाहिए कि स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव वर्ड्स भी इस्तेमाल है तो उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, और उसके लिए हम जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनाते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, वो थोड़े क्रिटिकल एस्पेक्ट है, एक दो बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने उसको सेपरेट सेक्शन में रखा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अपने सुझाव दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, रिवीजन अगर अच्छा हो पा रहा हो तो एक लाइक का बटन हिट करते हुए जरूर जाइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।